हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम अब जैसे कि यूपीपीएससी 2021 के लिए अब 7 दिन बचे हैं, उसके बारे में ही हम ये सब डिस्कस करेंगे। कैसे आपको जो है इन 7 दिन में अपना मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, कैसे आप 10 से 12 घंटे पढ़ाई करें, क्योंकि ये 7 दिन बचे हैं, इनमें अच्छे से मेहनत कर लो। एग्ज़ाम अभी भी निकल सकता है, एग्ज़ाम अभी भी निकल सकता है। अगर पहले थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है, इन 7 दिन में अच्छे से मेहनत कर लो, बहुत कुछ बदल जाएगा इस 7 दिन में। तो और आपको अपना डेली शेड्यूल क्या रखना है कि अगर आप अर्ली राइज़र हैं या फिर नाइट आउल हैं, तो किस तरह से अपना डेली शेड्यूल को शिफ्ट करो। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले देखेंगे हम डेली शेड्यूल। डेली शेड्यूल आपका क्या होना चाहिए? पहला बात ये कि आप जो है 1 वीक का मतलब 17 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक का 1 वीक का प्लान आपके पास होना चाहिए कि आप जो है 1 वीक को अपने किस तरह से स्पेंड करेंगे, क्या-क्या चीज़ें उसमें रखेंगे और उसी को आपको फ़ॉलो करना है। ये 1 वीक का प्लान आपके पास पूरा अच्छे से मेंशन होना चाहिए। अभी आप किसी डायरी पे या कहीं भी कुछ भी कहीं भी बना लो इसको और ये होना चाहिए। इसमें हर चीज़ मेंशन होनी चाहिए कि आपको इन 7 दिन में अपना टाइम स्पेंड कैसे करना है। फिर उसके बाद देखो, मैं इसके बिल्कुल फ़ेवर में नहीं हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि नाइट स्टडी नहीं करनी चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ़ डे स्टडी करनी चाहिए। तो मैं इन चीज़ों को मतलब मैं इनके फ़ेवर में नहीं हूँ कि कुछ लोग कि आपको जो अच्छा लगता है, अगर आपको नाइट स्टडी अच्छी लगती है, आप वो करो, डे स्टडी अच्छी लगती है, वो करो। लेकिन अब एग्ज़ाम आने में 7 दिन बचे हैं, तो जो लोग सुबह उठते हैं 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, वो ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो नाइट आउल हैं, जो रात तक पढ़ते हैं, जो रात को 4 बजे तक या 5 बजे तक पढ़ते हैं, उनको जो है इन 7 दिन थोड़ी-सी कुर्बानी देनी होगी। तो इन 7 दिन में थोड़ी-सी कुर्बानी देनी होगी। आप क्या करिए देखो, आप क्या करिए इस 7 दिन में जो है आप 7 बजे नहीं उठ सकते, 8 बजे नहीं उठ सकते, कम से कम साढ़े 8 बजे तो उठना मैनेज कर लीजिए ना। तो साढ़े 8 बजे उठना कम से कम आप मैनेज कर सकते हैं। देखो 7 दिन की बात है, साढ़े 8 बजे उठना आप मैनेज कर सकते हैं। कोई आप बोलोगे कि 7 दिन की बात है, इसमें क्या हो जाएगा? देखो, आदत नहीं डालनी है, आदत 21 दिन में डलती है ना, आदत नहीं डालनी है। सिर्फ़ थोड़ा एग्ज़ाम का जो टाइम है, उसको सिंक में लाना है अपनी बॉडी के सिंक में लगाना है, आपकी जो सर्कैडियन रिदम्स हैं, उनको सिंक में लेके आना है। सिर्फ़ 7 डेज़ इज़ इनफ। आपको कोई आदत नहीं डालनी है कि आपको 21 डे का पूरा वो करना है कि हाँ, रोज़ सुबह उठना है। ठीक है, 7 दिन के बाद फिर वापस नाइट स्टडी पे आ जाना। लेकिन ये 7 दिन आप मैनेज कर लो कि किसी तरह मैं जो है सुबह उठ जाऊँ। सुबह उठ जाऊँ, 7 बजे भी नहीं उठ पा रहे, 8 बजे भी नहीं उठ पा रहे, कम से कम साढ़े 8 बजे उठने की कोशिश कर लो। तो आप कम से कम साढ़े 8 बजे उठने तो ये सबसे पहले अपना प्लान बनाओ, अपना थोड़ा बॉडी के क्लॉक को थोड़ा चेंज करो, साढ़े 8 बजे उठने की कोशिश करो। फिर उसके बाद जो रोज़ कम से कम 2 टेस्ट सॉल्व करो। 2 टेस्ट सॉल्व करो क्योंकि बिल्कुल उसी फ्लो में रहोगे, एग्ज़ाम वाला फ्लो में रहोगे तो जो आपको 24 अक्टूबर है वो इतना मतलब इतना बिल्कुल चेंजिंग नहीं लगेगा। हाँ, ऑब्वियसली एग्ज़ाम है, एग्ज़ामिनेशन हॉल होगा, एग्ज़ामिनेशन एनवायरनमेंट होगा, तो प्रेशर तो आएगा ही, लेकिन फिर भी अगर आप 2 टेस्ट रोज़ कर रहे हो, तो जो आप में कॉन्फिडेंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएँगे। फिर उसके बाद करंट अफ़ेयर और जीएस को रोज़ रिवाइज़ करो। जितना भी आपने जो भी पढ़ रखा है, जैसे भी पढ़ रखा है, उसको जो है रिवाइज़ करो। इधर-उधर ज़्यादा इधर वीडियो मत देखो, ज़्यादा इधर डिस्ट्रैक्ट मत हो कि कभी क इधर कूद के चले गए, कभी उधर कूद के चले गए। अ, अपने जो अपना जो प्लान है, डेली प्लान है, उसमें जो लिख रखा है, सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों पे स्टिक रहो, उन्हीं चीज़ों पे स्टिक रहो। अब मैं ये भी बताऊँगी कि आपको जो है इधर-उधर के वीडियोज़ ये सब कब-कब देखने हैं, तो जुड़े रहिए, सब डिस्कस करेंगे। तो हाउ टू स्टडी 10 टू 12 आवर्स 10 से 12 घंटे 7 दिन में 10 से 12 घंटे तो पढ़े जा सकते हैं ना, इस एग्ज़ाम के लिए पूरा 1 साल दिया है, 7 दिन और सही, तो 7 दिन में 10 से 12 घंटे तो पढ़े जा सकते हैं। तो डिवाइड योर डे इन 10 टू 12 स्लॉट्स। आप आई मस्ट से डिवाइड योर डे इन 12 स्लॉट्स, 10 टू 12 स्लॉट्स भी कर लो तो कोई बात नहीं।
हर एक स्लॉट जो है वो 50 मिनट का होना चाहिए। हर एक स्लॉट 50 मिनट का होना चाहिए। इस 50 मिनट में कीप ऑल डिस्ट्रैक्शन अवे। जितना भी है, नो फेसबुक, नो यूट्यूब, नो ट्विटर, नो इंस्टाग्राम, कुछ नहीं होना चाहिए। नो व्हाट्सएप और नो टिंडर। टिंडर भी है इसमें। तो अब कोई 50 मिनट्स में कुछ नहीं होना चाहिए। कीप अवे ऑल डिस्ट्रैक्शंस। फ़ोन साइलेंट होना चाहिए। और हाँ, कि 50 मिनट्स कैसे देखें? देखो, आपका जो आपके पास कोई क्लॉक हो या फिर फ़ोन हो, फ़ोन साइलेंट होना चाहिए। इसको फ्लाइट मोड पे लगा दो 50 मिनट के लिए। फ्लाइट मोड पे लगा दो, फ़ोन को फ्लाइट मोड पर लगा दो और इसमें जो है 50 मिनट का टाइमर लगाओ। 50 मिनट का टाइमर लगाओ और 50 मिनट के बाद जब टाइमर बोल जाए तो मतलब ठीक है, आपने 50 मिनट की पढ़ाई कर ली है। फिर 50 मिनट की पढ़ाई करने के बाद टेक अ 5 मिनट ब्रेक। 5 मिनट ब्रेक लो। जिस भी टेबल पे पढ़ रहे हो, जिस भी चेयर पे पढ़ रहे हो, जस्ट वहाँ बैठो 5 मिनट के लिए। कोई कुछ नहीं सोचना कि रिवाइज़ करने लगे कि एनसीएम कब आया था, कब हुआ था, सीडीएम कब हुआ था और गांधी जी ने कौन से आईएनसी में पार्टिसिपेट किया था, ओनली सिंगल आईएनसी किस में पार्टिसिपेट किया था। तो वो 5 मिनट के लिए ये सब कुछ भी नहीं सोचना है। उन 5 मिनट में क्या करो, जस्ट क्लोज योर आइज। जो भी अभी आपको गाना पसंद आ रहा है, जस्ट हमिंग करो उस गाने की। जस्ट क्लोज योर आइज एंड रिलैक्स फॉर दोज 5 मिनट्स। आराम से अपना बैठो। जस्ट पैट योर सेल्फ, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। रिवॉर्ड योर सेल्फ, प्रेज योर सेल्फ कि ये 50 मिनट आपने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छे से पढ़ाई की विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। जस्ट प्रेज योर सेल्फ दैट यू कंप्लीटेड 50 मिनट्स विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। तो इन 5 मिनट में अपनी प्रेजिंग करो, अपने आप को बूस्ट करो, अपने आप में जो है कॉन्फिडेंस लेके आओ कि आप जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा कर रहे हो। जब आप इतना अच्छा कर रहे हो तो एग्जाम ज़रूर निकलेगा। जस्ट रिवॉर्ड योर सेल्फ। अब छोटी छोटी चीज़ों पे जो है अपने आप को रिवॉर्ड देना सीखो। जब छोटी छोटी चीज़ों को अपने आप को रिवॉर्ड देना सीखोगे तभी बड़ी चीज़ों को अचीव कर पाओगे। डोंट थिंक कि अगर आपने जो 50 मिनट्स जो है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन पढ़ा है, इट्स अ लिटिल अचीवमेंट, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। जस्ट रिवॉर्ड योर सेल्फ। एंड फिर उसके बाद क्या करना है, और आपको जो है बेसिकली जो 50 मिनट्स के हैं वो 3 स्लॉट्स लेने हैं। 50 मिनट पढ़े, 5 मिनट का ब्रेक लिया। ब्रेक में ये नहीं है कि कहीं घूमने चले गए, किसी से बात कर ली कि यार 5 मिनट का ब्रेक है, क्या फ़ोन मिला लेता हूँ यार, उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, या फिर बहुत दिनों से यार उससे बात नहीं हुई है, बात कर लेते हैं, ये वो। 5 मिनट में ये नहीं करना है। 5 मिनट में सिर्फ आंखें बंद करनी है। आराम से कोई भी, जो भी सिंगर पसंद हो, बी प्राक पसंद हो, जो भी पसंद हो, उसके गाने गुनगुना लो हैं। और 5 मिनट, फिर उसके बाद 50 मिनट फिर पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 50 मिनट पढ़ो। 3 स्लॉट हो गए आपके 50 मिनट के, 1, 2 एंड 3। इसके बाद जो है 3 स्लॉट के बाद 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। 15 मिनट के ब्रेक में आप कुछ अगर खाना है खा लो, चॉकलेट्स खानी है वो खा लो, फ्रूट्स खाने पसंद है तो फ्रूट्स खा लो, जो भी खाना है। वॉक कर लो थोड़ी सी इधर उधर। फैमिली के साथ रहते हो तो 5-10 मिनट घर वालों से बात कर लो, कुछ भी कर लो, मतलब जो भी अच्छा लगता है। फ़ोन मत करना किसी को। फ़ोन क्या करते हैं ना, जब फ़ोन करते हैं ना तो 15 मिनट के 50 मिनट कब हो जाता है ना, पता नहीं चलता है। तो 15 मिनट का ब्रेक लेना, कुछ भी कर लेना, 15 मिनट का ब्रेक ले लेना। और कोई यूट्यूब पे कोई सीरीज़ भी खोल के मत बैठ जाना। तो 15 मिनट का ब्रेक ऐसे लेना कि कोई चीज़ जो है 15 मिनट में ही ख़त्म हो जाए। 2 गाने सुन लिए, 2 सॉन्ग सुन लिए। अब 2 गाने सुन लिए तो वो 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएँगे। थोड़ा वॉक कर लिया, कुछ भी कर लिया। तो एक सिटिंग जो है 3 स्लॉट्स की होनी चाहिए। 3 स्लॉट्स के बाद 15 मिनट का ब्रेक लो और कम से कम जो है 1 दिन में 4 सिटिंग्स करो। मतलब पहली सिटिंग 50 मिनट इंटू 3, फिर 50 इंटू 3, 50 मिनट्स। तो मतलब पहली सिटिंग जो है 150 मिनट्स की हो गई। इसके बाद 15 मिनट का ब्रेक, फिर 150 मिनट्स, फिर 150 मिनट्स एंड देन 150 मिनट्स। तो ये 4 सिटिंग करनी है दिन में। तो इस तरह से अगर आप पढ़ाई करोगे तो मुझे लगता है बिल्कुल आपका मैक्सिमम आउटपुट निकलेगा। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन क्या करना तो है ही ना, मुश्किल तो है ही। तो ऐसे तो ये एग्ज़ाम भी मुश्किल है ना, पढ़ तो रहे हो ना, तो ये भी मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा।
करना पड़ेगा, तभी एग्ज़ाम निकलेगा, अपना मैक्सिमम आउटपुट। देखो, अफ़सोस नहीं होना चाहिए कि आपने कम मेहनत करी। देखो, पेपर कैसा हुआ या कैसा नहीं हुआ, इन सारी चीज़ें सब अलग हैं, कि आपका पेपर कैसे आया, आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सब अलग है। पहली चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको पूरी मेहनत करनी है। देखो, ये तो बिल्कुल इंग्रीडिएंट है ना प्रिपरेशन के। मेहनत इज़ इंग्रीडिएंट। अगर वो ही कम डाल दिए तो सब्ज़ी तो बेकार बनेगी ही ना। देखो, जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो तो बेकार होगा ही। अगर सोचो कि इंग्रीडिएंट ही खराब चले गए तो बेकार तो बनना ही है सब। लेकिन आप कोशिश करो कि इंग्रीडिएंट जो है वो खराब नहीं होने चाहिए। बाद में जो है एंड रिज़ल्ट कैसा भी हो, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमें बस इंग्रीडिएंट खराब नहीं करने हैं। तो इंग्रीडिएंट क्या है? आपका कंसिस्टेंसी, आपका सेल्फ डिसिप्लिन, आपका पढ़ाई करने का तरीका, दीज़ ऑल आर द इंग्रीडिएंट्स। ये बस खराब नहीं होने चाहिए, बाकी सब जो है देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे। कोई नहीं है आपके साथ, आई एम विद यू, आई एम हियर ऑलवेज़ टू सपोर्ट यू। तो फिर ऐसी प्रिपरेशन करते रहो और एग्ज़ाम अच्छा होगा सबका, सब एकदम मस्त एग्ज़ाम करके आएँगे। तो बेसिकली ये कंप्लीट कोर्स है, टेस्ट सीरीज़ एंड करंट अफेयर कोर्स है। तो अगर किसी को करंट अफेयर अगर प्रिपेयर करना है तो वो ये ले सकता है, और एक दिन में जैसे 2 टेस्ट तो कर ही लो। तो अगर जैसे किसी चीज़ को किसी को रिवाइज़ करना है कुछ, तो वो एक टेस्ट भी कर सकता है। तो इससे जो है आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जो है इसको आप ले सकते हैं। ओके, तो ये लास्ट ईयर की वो है कि 2020 के कोर्स में 70 क्वेश्चन आए थे। और आप टेलीग्राम चैनल पे जो है जितने भी मार्क बूस्टर टॉपिक्स हैं उनकी इमेजेस आपको मिल जाएंगी, और फ्री डेली क्विज, और आप यूट्यूब से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।